श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। गुरु पूर्णिमा की सब संतों को हार्दिक हार्दिक बधाई। ये गुरु पूर्णिमा ये क्यों मनाई जाती है, तो ये बताया गुरु ने कि वेद व्यास जी का जन्म इसी दिन हुआ था, आषाढ़ की पूर्णमासी को, इसलिए गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। 300,000 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था और इसी दिन उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान देना शुरू किया था, इसलिए गुरु को समर्पित की जाती है। संसार के प्रथम गुरु वेद व्यास जी, उन्हीं को समर्पित है। इसी दिन संतों के लिए बहुत बड़ी कृपा होती है, अपने गुरु के सानिध्य में बैठते हैं। आज शरीर से अगर गुरु की शिक्षा नहीं भी है तो क्या, उनके ज्ञान में ओतप्रोत रहो, उनके विचार में लगे रहो सब लोग। गुरु हमको क्या बनाना चाहता, हम क्या बन सकते हैं, कितना अपने गुरु का हम कार्य कर सकते हैं, गुरु ने हमसे क्या उम्मीदें लगाई हैं संसार के अपने कार्य के साथ, हम और लोगों को कितना परमार्थ की राह दिखा सकते हैं। तो इसलिए बताया कि गुरु वही जो अपने शिष्य को मन का गुरु बना दे। गुरु के वचन में है कि गुरु वही जो अपने शिष्य को मन का गुरु बना दे, क्योंकि गुरु के अंदर पहले गुरु हमारे मन पर ही चोट करता है। मन के देव है गुरु। जब मन हमारा गुरु में रम जाता है तो गुरु उसी को मोड़ करके अपने मन को राजा बनाता, माने संसार की दरिद्रता उसकी खत्म हो जाती है, ये भिखारीपना उसका छूट जाता है, वो रामदास बादशाह बन जाता है। अपने प्रारब्ध पर, अपने भाग्य पर गुरु जब बताता है कि तुम अपना भाग्य अपना प्रारब्ध लेकर के आए हो और उस परमात्मा के शरण में बैठे हुए, उसकी कृपा है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और बताया गुरु वो चरित्र देता है जिससे हमारे आचरण की खुशबू आने लगती है। गुरु की महिमा यही है। कितने सारे कहेंगे कि हम इतना गुरु के पास ज्ञान सुनते हैं लेकिन हमको ज्ञान लगता नहीं है, गुरु के ज्ञान में कहीं शक्ति नहीं। तो गुरु ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे ज्ञान में शक्ति पूरी की पूरी है लेकिन तुमने अपने जीवन में लगाया नहीं, ये झगड़े की बात नहीं है। ये कहीं न शिष्य में कमी है न गुरु में कोई कमी है, बस समझ का फेर है। गुरु हमको पूर्ण देता है, हम नहीं ले पाते, अपनी कमी हम दूसरे पे थोपने के जो आदि होते हैं वो गुरु में भी संदेह करते हैं। लेकिन गुरु तो हमारे पर कृपा का ही सागर है, वो हमेशा मेरे लिए शुद्ध विचार रखता है। कि जैसे गुरु के पास पहुंचा नहीं शिष्य कि गुरु ने कह दिया कि मान न मान तू है भगवान। गुरु वही परम रास्ता बताता, अध्यात्म की बात बताता है कि तू ही परमात्मा है, तू ही अजर अमर अविनाशी, वही ईश तू ही है। लेकिन न समझने के कारण, अहंकार के कारण और दूसरे पर दावा रखने के कारण हम ये समझ नहीं पाते। ये हमारे अहंकार का ही एक लक्षण है। इसलिए बता रहे कि गुरु हमारे अंदर खुशबू भरता है, गुरु के अंदर ऐसा विचार होता है, वो हमारे अंदर ऐसे आचरण बढ़ता है। अगर शिष्य गुरु से लगा रहे, हमेशा अपनी कमियां गुरु को बताता रहे, अपने को सुधारता रहे, तो फिर उसके अंदर ये आचरण आएंगे जरूर। कौन कौन से? पहला ये श्रद्धा, दूसरा विनम्रता, तीसरा ये दया और प्रेम। ये चारों आचरण गुरु के अंदर आ जाते हैं, शिष्य के अंदर आ जाते हैं। पहले वो श्रद्धा कर लेता है, रोज रोज वही बात को सुनते सुनते, गुरु कहते थे पत्थर पर लकीर खींचते खींचते एक दिन वो गहरी हो जाती। ऐसे ही गुरु जब रोज रोज बार हमारे बुद्धि पर करता है, ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सतगुरु मिला सुनार, और तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। पहले पारस के परस से कंचन भई तलवार, और तुलसी तीनों ना मिटे धार मार आकार। पारस के परस से माने जो हमारी ये ज्ञान जो था बुद्धि रूपी तलवार है, पारस हमारा गुरु है, उसकी शरण जाकर के वो हमारी तलवार जो है बुद्धि रूपी, वो सोने की तो बन जाती है कि गुरु का सानिध्य मिलता है तो सोने जैसी मतलब कीमती हो जाती है। लेकिन उसका असर कब पड़ता है? जब ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सतगुरु मिला सुनार, और तुलसी तीनों मिट गए धार मार का। गुरु हमको जब ज्ञान का हथौड़ा मार मार करके हमको हमारी बुद्धि को बिल्कुल ही सब खत्म कर देता। उसकी धार माने कटने वाली, मान माने किसी को दुख देने वाली, और आकार जो हमारा ये जो शरीर है जाति उपकरण का, ये सब गुरु हमारा परिवर्तन कर देता है। दादा भगवान ने जैसे बताया कि जाति हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार, एक ही हमारी जाति बचती है और एक ही हमारा परिवार बचता है, एक ही हमारा कार्य बनता है। तो इसलिए बताया श्रद्धा होती है और विनम्रता माने सरल, निर्मल मंजन सो मोहि भावा, मोहि कपल चल छिद न भावा।
भगवान कहते हैं विनम्रता उसके अंदर ऐसी आती है कि वो हर जगह भगवान देखता है और यही उसके अंदर पहचान होती है गुरु की। गुरु सबके अंदर निर्मलता भरता है, प्रेम भरता, तो इसलिए और दया माने भगवान की याद हर समय उसके बुद्धि में, हर समय उसके विचारों में एक परमात्मा के अलावा और किसी की याद नहीं आती। अब प्रेम माने कहते हैं, प्रेम माने पा में आधा, प्रेम में आधा शब्द रहता जुड़ा हुआ, लेकिन पूर्ण हो जाता गुरु के मिलते ही। सच्चा प्रेम गुरु जब हमको सिखाता है तो वो प्रेम हमारा कभी भी खोने नहीं पाता, स्वार्थ नहीं बनता है वो प्रेम। जैसे मीरा को मिला तो भगवान की हो गई, संत महात्माओं को मिला तो वो पूर्ण परिपूर्ण होकर के परमात्मा में ही रम गए। ऐसे ही गुरु हमको सच्चा प्रेम देता है। तो कहते हैं ये जब खुशबू उसके अंदर आने लगती है। गुरु ब्रह्मदेव है, इसलिए गुरु को सब पहले ही स्मरण किया था। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। हमेशा गुरु की वंदना, गुरु का विचार हमारे अंदर ओत पोत में डूबा रहे, यही गुरु की इच्छा है, यही हमारा कल्याण भी है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, माँ मोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कहा गुरु को क्या है हमारे लिए, गुरु बंदौ गुरुपद कंज, गुरु के पर चरण माने वचन को पकड़ करके हम अपने मन में ऐसी बुद्धि भरें, क्योंकि कृपा उनकी है हमारे ऊपर जो हरि ही नर का रूप धर करके संसार में गुरु का रूप लेकर के हमारे लिए आ गए। और महामोहतम पुंज, ये संसार हमारी 84 लाख योनियों से मोह के कारण ही हम बार बार इसी में फंस जाते थे। इसी से बचाने के लिए भगवान अंधकार को रविकर निकल, रविकर माने सूर्य की तरह गुरु हमारे प्रकाशित कर देता है। गुरु के सानिध्य में हमारी बुद्धि विवेकवती हो जाती है और जीवन बंधनों से मुक्त होकर सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। गुरु की शरणागति में हमारी बुद्धि विवेकवती हो जाती है। ऐसे तेज धार होते होते इतनी धार इसमें तेज हो जाती है कि वो अपना खुद सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। गुरु हमको अपने जैसा ही बनाता है। पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, पारस तो लोहे को सोना करे पर गुरु करे आप समान। तो इसलिए बता रहे कि जौन है बंधनों से मुक्त होकर सुख शांति को प्राप्त करा देता है। वैदिक ज्ञान जहाँ हमें रास्ता दिखाता, वही गुरु का ज्ञान हमको जीवन में जीने की कला सिखाता है, जीवन में उतरने की विधि समझा देता है। गुरु समुद्र की तरह अगणित रत्नों से भंडार भरा हुआ है, जो साधकों को समय अनुसार अर्थात पात्रता देखकर सभी कुछ प्रदान करते रहते हैं। कहा जैसे सागर में अनगिनत ही रत्न भरे हुए हैं, ऐसे गुरु के ज्ञान, गुरु के अंदर ज्ञान की कोई था नहीं होती, लेकिन शिष्यों को देते कब है, जब उसके शिष्य जैसे जैसे लायक बनते चले जाते हैं। जैसे जैसा समय होता है गुरु समझाते समझाते उसको धीरे धीरे उसके अंदर परिपूर्ण कर देता है। हमारे तो गुरु एक दिन में ही कह देते हैं, पूरा सतगुरु पाया पूर्ण मुझे बनाया, पूर्ण में ही रहना साधो पूर्ण में ही रहना, बता देते हैं गुरु। जैसे माँ बच्चे से कहेगी भैया मेरा राजा बाबू है, लेकिन वो आज राजा नहीं बन गया है, समय आने पर वो राजा बनेगा। बस उसको सब चीजें सिखानी है माँ को, धीरे धीरे करके उसको सब राजा के सब गुण सिखाने, पढ़ाई लिखाई होशियारी सब चालाकी सब कुछ सिखाते सिखाते एक दिन वो बन सकता है। ऐसे ही गुरु भी हमको तुरंत देख के ही कह देता है कि मान न मान तो है भगवान। अब भगवान हम कब बनते हैं, ये समय के अनुसार ही, समय समय पर गुरु ज्ञान देते 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 हमारी बुद्धि में एक विचार ऐसे आता है एक दिन कि बनने लगे हम भगवान धीरे धीरे। ये धीरे धीरे भगवान माने क्या है, सब पर दया, सब पर प्रेम, सब में करुणा। एक विचार कोई तुमसे बुराई बार बार करता रहेगा, भले को जबान से तुम कह दो, लेकिन फिर भी उसके लिए तुम बुरा भाव नहीं रख पाओगे। अपने आंतरिक इच्छा से कभी किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते हो। तो इसलिए यही ज्ञान का मतलब है। तो कहते हैं समय अनुसार अर्थात पात्रता देखकर सब कुछ प्रदान करते हैं गुरु। सच्चे जो गुरु होते हैं वो गुरु अपने शिष्य को सब कुछ देना चाहते, पूरा का पूरा वैसे ही बना देना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए समय लगता है, समय से बड़ा कोई नहीं है। गुरु कहते हैं हम एकदम से हम सोचे कि हम उसी लायक बन जाए, गुरु कहते हैं बिन चाकरी के नानका मुझे अपने जैसा ले बना नहीं। गुरु कहते अनुभव का ज्ञान
उज्जवलता के बारे। गुरु तुमको अनुभव देता जाएगा, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है सब अंदर सब भूगते सूर्य के समान प्रकाशित होता रहेगा। गूढ़ तत्व न साध दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावे। कहते गूढ़ तत्व जो होता है वो गुरु अपनी साधता से अपने संत के अंदर भर देता है। गुरु ही तत्व ज्ञानी है, गुरु ही ज्ञान का भंडार है। वो धीरे धीरे हमारे अंदर वो तत्व भर देता है, लेकिन कब? जब हम बार बार गुरु की शरण। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन